तो आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे नीचे देखोगे लॉगिन के नीचे आप लोग यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन नाउ, यहाँ पे इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन कर करना और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 1 में जो है आप लोग को पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग ऊपर यहाँ पे डू यू हैव यहाँ पे ये आधार कार्ड अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग यस करना है, या नहीं है तो नो कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग यस करोगे तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोलेगा। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे सभी कुछ 2-2 बार डालना पड़ेगा यहाँ पे वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आधार नंबर ऊपर यहाँ पे डालना है आप लोगों को, अगर आधार कार्ड है तो, और नहीं तो नीचे आप लोग देख सकते हो अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग जो कोई भी एक आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में आप लोग उसका जो है नंबर डाल सकते हो। तो अगर आप लोग के पास आधार कार्ड है तो आप लोग कोई भी आईडी देने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग आधार कार्ड का नंबर डालोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे कार्ड नंबर डालना, जो आईडी आप लोग सिलेक्ट करोगे अगर आधार कार्ड नहीं है तो। उसके बाद आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है वेरीफाई कैंडिडेट आस पर, यहाँ पे मेट्रिकुलेशन आप लोग जो है सर्टिफिकेट के टाइप जो नेम है उसी टाइप आप लोगों का नाम डालना है। डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना है, आप लोग नीचे नाम को फिर से डालना है। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे आप लोग जेंडर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग मेल या फीमेल हो तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे देखिए मेल या फीमेल जो हो आप लोग अपना हिसाब से सिलेक्ट करना है। और नीचे आप लोग यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप लोग अपना अच्छे से आप लोग डेट ऑफ बर्थ आप लोग मैच करके डाल देना, जैसे आप लोग जो है आईडी प्रूफ में दिया गया है एकदम सेम आप लोग जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है अपना फादर का नाम डालना है, सॉरी यहाँ पे फादर का नाम ऊपर डालना है, उसके बाद नीचे मदर का नाम डालना है। और यहाँ पे देखिए वेरीफाई आप लोग डालना है, दोबारा मदर नेम वेरीफाई, उसके बाद फादर नेम वेरीफाई। उसके बाद नीचे आप लोग जो है यहाँ पे डालना होगा आप लोग बोर्ड, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो है बोर्ड है जो जिस बोर्ड से आप लोग आते हैं उस बोर्ड का आप लोग सिलेक्ट करना है। नीचे आप लोग आना है, आप लोग अपना जो है बोर्ड को सिलेक्ट करना है। 10th पास आप लोग हो तो 10th पास आप लोग यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोग नीचे डालना है रोल नंबर। तो आप लोग रोल नंबर कुछ इस तरीके से आप लोग डालना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे डाल रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को रूलो डालना है। उसके बाद आप लोगों को नंबर भी डालना है। आप लोगों को रोल नंबर डालने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैं डाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को वेरीफाई रोल नंबर डालना है। उसके बाद आप लोग को ईयर ऑफ पासिंग, तो आप लोग कब पास किए हो तो यहाँ पे आप लोग को पासिंग ईयर डालना है। जब आप लोग मैट्रिक पास किए थे तो उस ईयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप लोग 21, 22, 23 आप लोग जब पास किए उसको आप लोग डालना है। उसके बाद वेरीफाई पासिंग ईयर डालना है। और नीचे 12 नंबर में यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग कितना पढ़ाई किए हो उसको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डाल के उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो 13, 14 यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 13 नंबर में आप लोग डालना अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे वाला हम डालना है आप लोग को 14 नंबर ऑप्शन जो है इसमें आप लोग डालना है अपना ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के आप लोग क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप लोग का ईमेल आईडी में OTP आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर में OTP आएगा। और दोनों OTP को डाल के आप लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे जैसे ही करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था अभी मैंने देखा है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को डालना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो ईमेल में आप लोगों को जो है पासवर्ड आया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे आप लोग को डालना है। तो यहाँ पे आप लोग जो मेल में एक पासवर्ड आया होगा कुछ इस तरीके का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसको आप लोगों को डालना है। डालने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का पासवर्ड आएगा आप लोगों को मेल में। इस पासवर्ड को आप लोगों को डालना है। आप लोग कहाँ डालना है मैं आप लोगों को चलो दिखाता हूँ, वहाँ पे आप लोग डालना है। तो आप लोगों को जो मेल में आप लोगों को जो OTP आया है 1 टाइम पासवर्ड, उसको आप लोगों को जो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डालना है आप लोग। और यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड आप लोग अपना हिसाब से डालना है। न्यू पासवर्ड ऐसे बनाना है, मैं आप लोग को बता दूँ। आप लोगों का नाम है मान लो राजवीर शर्मा, तो आप लोग राजवीर शर्मा @1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग बना देना है डाल के। उसके बाद आप लोग का नीचे आप लोग आना है। आने के बाद आप लोग जो है एक यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी आप लोग जो है क्वेश्चन देना पड़ेगा। अगर आप लोग कभी भी आप लोग जो है पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे आप उसके आंसर से आप लोग जो है आप लोग जो रिकवर कर पाओगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोग अपना फादर का मदर का नाम जो आप लोग एक सिलेक्ट करके आप लोग को 1 2 यहाँ पे देख सकते हो, उसको सिलेक्ट करके आप लोग जो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पे सक्सेस आएगा। वहाँ पर बाद आप लोग को ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोग जो अभी न्यू पासवर्ड आप लोग जो है बनाए हो
उस पासवर्ड को डालना है और नीचे आप लोग को कैप्चा डालना है। कैप्चा को डाल के आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप जो है आप कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप लोग जो है एक बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे नीचे आके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या अभी जो है हाल में वैकेंसी आया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है अप्लाई कर पाओगे। तो आप लोग के पूरा मैं बता दिया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पूरा अच्छा लगा होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैं बनाया वीडियो, एसएससी का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।